नमस्कार। ब्रेकिंग खबर आ रही है जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पुष्पा पांडे आज बरेली सर्किट हाउस पहुंची। उन्होंने महिला संबंधित जानकारी दी और वहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र की एक महिला पहुंची उनसे मदद मांगने। वहां उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उन्हें साइबर क्राइम व अन्य समस्याओं पर भी मीडिया से वार्ता की और जानकारी दी कि इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी चले गए, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। परिवार वाले निकालना है, उससे ज़्यादा बुरा करेंगे। छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? ठीक है। दूसरा एक काम ये करो, समाज सरकार ने ले रखा है, जिसके माता पिता नहीं है, इतना खर्चा सरकार दे रही है। अम्मा जी, इतनी योजना चल रही है, अगर वो घर में नहीं घुसने देंगे, सरकार मकान देने को तैयार है। मुझे आपका पता नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, गाड़ी लेते जरा ऐसा प्रेम नगर चले जाओ। हम आ रहे गाड़ी से संतोष भाई बैठा भाई पहुंचे तुम। पिटवाया मुझे, मेरे आदमी को मार दिया। उसरा नाम है मेरा। मुझे घर में नहीं जाने दे रहे, 9 महीने हो गए। मेरे जेठ जेठानी लहीक शरीफ आसमा सबनुम, ये लोग मुझे घर में नहीं जाने दे रहे हैं। मेरे जब से शौहर खत्म हुए, जब से इन लोगों ने मेरे तालों पे ताले डाल दिए, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी इज्जत नहीं होने दी, मेरे महर माफ नहीं होने दी, मुझे मेरे शौहर का मुंह देखने नहीं दिया। उसी से मेरे मासूम बच्चों को निकाल दिया, तक इनके हाथ पैर जोड़े मैंने, मेरे पेपर होने तो मेरे बच्चे के। इन्होंने 2 साल हो गए मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, इनकी पढ़ाई तक खत्म कर दी। प्रेमनगर थाना पड़ता है। पुलिस के पास गई थी मैं, प्रेमनगर थाने गई थी, कोई मदद नहीं करी उन लोगों ने मेरी। उन्हें पूरा पता है, उन्हें सब कुछ पता है। 3 दिन तक मुझे थाने में रोका था उन लोगों ने। और थाने से मैं एक जोड़ी कपड़ों में गई हूँ वहां से अपने मायके। कहा वहां भी नहीं जाओगी, सीधे अपने मायके जाओगी वहां से। नहीं कुछ नहीं दे रहा है। 9 महीने हो गए। हाँ, एक ही बेटे नहीं जी। मैं सिर्फ अपने घर में रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को लेके, मासूम बच्चों को, मैं कुछ भी कर लूंगी, कोई भी काम कर लूंगी, चटनी रोटी खा लूंगा, मगर इनसे कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरा ऊपर का अलग है मेरा। मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ अपने बेटे को लेके। मेरा कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं पहले तो चाहिए कि शिकायतें लेके नहीं पहुंच पाती। बड़ी हिम्मत करके अब महिला हमारी शिकायत कर लेके पहुंच गई, और थाने पर जब ऐसी स्थिति आती है तो बड़ी दुखदायक कि उसकी कंप्लेंट जो भी है, लड़के पक्ष की सुनी, लड़की की नहीं सुन पाई। हमारे कमीशन में जितनी भी जा रही हैं तो तुरंत उस पर एक्शन, और जिले पे अगर जहाँ है तो तत्काल हम कोशिश यही करते हैं। एसपी हो गए, एसपी सिटी हो गए, सीए हो गए या एसएचओ हो गए, उनको यही गाइडलाइन दी कि महिला कोई पूछता है और उसे न्याय दिए तो तुरंत उसे न्याय देना है। अभी जो महिला की आप बात कर रहे हैं तो 4 दिन से भटक रही है। हर जगह गई लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं कराया गया। लगता है वाकई में कि हस्बैंड नहीं रहा तो महिला ना घर की रही, ना मैके की है, ना ससुराल की है। बच्ची लेके जाए तो जाए कहाँ? भले हमारी सरकार ने बहुत योजना चलाई है कि अगर उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो उसे 1000 रुपये पेंशन की है, प्लस आपको 30,000 रुपये समाज कल्याण से है। 2 बच्चे हैं तो 25-25 रुपये पढ़ाई के है। मकान उसका नहीं तो मकान के लिए भी उसका 2.5 लाख की किस्त है। तो योजनाएं हैं, लेकिन योजनाएं अभी भी हमें लगता है कि धरातल तक उतर नहीं पा, जानकारी लोगों को नहीं है। जैसे मुझे भी लगा 8 साल का हस्बैंड, 8 महीने हो गए हस्बैंड एक्सपायर हुआ, उसे योजनाओं की जानकारी नहीं। खास जानकारी होती तो वो कहीं अप्लाई करती, उसका फायदा ले पाती। तो कोशिश हमारी सरकार की है कि योजनाएं हमारी जिले तक न समेटे धरातल तक। और दूसरा, अपने साइबर कैफे वाले एक नंबर है पुलिस इमरजेंसी 112, साइबर क्राइम हेल्प का नंबर है 1930। इसे हम मीडिया वाहियों से जरूर कहें 1930 जरूर सबको अपडेट करा दो, मोटा मोटा करके उन्हें पता चल जाए। 1930 को जैसे ही वो डायल करेंगे तो क्या होगा कि बैंक तक सूचना जाती है या दूसरों को हम बताते हैं, उसमें लगता है समय। 1930 पे जैसे ही पैसा आपके पास फोन गया उनके पास, तो वो क्या करेंगे, बैंक वाले को तुरंत ही कैश कर लेंगे। वो पैसा आपकी दूसरी जगह नहीं पहुंचता है। अगर पैसा आपकी दूसरी जगह पहुंच गया तो निकलवाने में बड़ी दिक्कत होती है।
तीसरा नंबर है आपके वीमेन हेल्प ईमेल 181, चाइल्ड हेल्पलाइन का 10 90 98। तो हमें कोशिश करेंगे जितने नंबर आपको भी इसका कंप्लेंट दिया जाएगा। मीडिया भाइयों से इससे मोटा मोटा नंबर जरूर दीजिए जिसका वो उपयोग उसका फायदा ले सके। लिंक वगैरह है, आप इन्हें बिल्कुल अपडेट मत करें, कोशिश करें इन्हें आप जब तक कोई जानकारी। दूसरा, मोबाइल पे हमारे ऐसे जो आ रहे हैं बच्चियों की, किसी का चेहरा लगा रहे हैं, किसी का कुछ लगा के गलत चित्र वगैरह उसे कर रहे हैं, तो कोशिश अभी हमें है कि उन्हें हम विश्वास में नहीं माने। जैसे मान लीजिए हम लोग बाहर हैं, कहीं से फ़ोन आया कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, परिवार पूरा हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। वो गलत मैसेज पे वहाँ पहुँच रहा है, अब वो नंबर दे रहा है, इस नंबर पर आप अपना अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। अभी गाजियाबाद का था, 7 लाख रुपए उसने ट्रांसफर करा दिए, बाद में पता चला ये तो फेक था। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और केवल मोबिलाइजेशन के लिए आज हम जिलाधिकारी जी से वार्तालाप करेंगे। जितने हमारे विद्यालय हैं, जितने हमारे महिलाओं का सरकारी केंद्र है, इनके साथ साइबर क्राइम की मीटिंगें हर ब्लॉक, हर तहसील और हर जिले के हर विद्यालय पे होने के लिए जागरूकता। केवल क्राइम के लिए साइबर का जागरूकता है और जागरूकता है ये राष्ट्रीय आयोग की मीटिंग हम लोगों का सेमिनार 4 दिन हुआ था मुंबई। तो लगातार साइबर कैफे पे बहुत ज़्यादा ही लोग हमारे पीड़ित थे, जिन्हें पता ही नहीं चल पा रहा। ये क्राइम एक ऐसा है कि पैसे का और प्लस मानसिक, शारीरिक इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन पैसे का मानसिक बहुत हो रहा है। जैसे कि हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे जो बाहर चले गए और माता पिता घर में अकेले हैं, तो उनकी आईडी हो गई, OTP पूछ के उनसे हो ली, वीडियो से उन्हें कर लिया। तो इसमें हमारा कहना है कि हम लोगों को और भी रोकथाम इसका क्या है, ऐसे रोक सकते हैं कि उन्हें मोबिलाइज करें, उन्हें समझाने काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, ना कि आपको बताएं इसे हमें कहीं FIR है या थाने से है, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे बहुत से सरकारी दफ्तर में देखो OTP वगैरह आती है, वो लोग अपने नंबर साइज OTP देते हैं। OTP के साथ साथ हमारा बहुत कुछ डाटा है जो कि उनके पास है। उस पर भी एक्शन लिया गया है, परंतु इसकी कार्रवाई SPRIA को आपके पास समझाने में लेके और उसके खिलाफ जितने भी हैं, 6-7 जिले और भी आए तो उनके कुछ कार्रवाई की।